हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बच्चों, आप लोगों के लिए हमने एक नोट्स तैयार किया है जिसमें कि 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और आंसर के साथ में रहेगा। और ये 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और 2016 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। बच्चों, आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको पेमेंट कर देने के बाद ये सारा क्वेश्चंस आपको, ये जो 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये सारे आपको 49 रुपये में मिलेंगे। और ये आपके तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देंगे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस PDF को ज़रूर ले, इस नोट्स को ज़रूर ले। आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है तो मास ऑफ द स्फेयर, ठीक है बच्चों, यानी कि गोले के द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है। अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, यानी कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है बच्चों? तो ये ओनली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश का संपादित कार्य होता है। तो इसका संपादित कार्य क्या होता है बच्चों? तो 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि एक आवेशित कण को विराम से एक सामान्य चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। तो बच्चों, कण की जो गति होगी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, सरल रेखा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज, यानी चुंबकशीलता की बीमा होती है। तो बच्चों, ये होती है चुंबकशीलता की बीमा ML, ठीक है, T के पावर में -2 I के पावर में -2। ठीक है, तो ये आप लोग बीमा ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो PDF मिलेगा बच्चों, जो नोट्स हमने तैयार किया है, इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और आपको जो सही उसका आंसर होगा इस तरह से टिक लगा हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत ही ये PDF जो हम आपको 49 रुपया में देंगे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 के लिए। ठीक है, चलिए फिजिक्स का मिल जाएगा आपको, ले लीजिएगा, केमिस्ट्री का भी उपलब्ध है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा ये होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन सब लोगों का 7 नंबर है। व्हेन वाज द साइक्लोट्रॉन डिवाइस कंस्ट्रक्टेड, यानी कि साइक्लोट्रॉन यंत्र का निर्माण कब किया गया? तो बच्चों, साइक्लोट्रॉन डिवाइस का 1934 में जो है निर्माण किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। साइक्लोट्रॉन इज नॉट सुटेबल फ्रॉम एक्सेलरेटिंग विच पार्टिकल टू हाई एनर्जी, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों,
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स इज, यानी कि लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो इसका नियम होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, द पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। यह तो जो बोथ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग लोरेंज फोर्स इज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लोरेंज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है, देयर इज अ रिएक्शन there is a relation between the deflection theta of a moving coil galvanometer and the current flowing in it, यानी कि किसी कुंडली धारा मापी के विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। तो इसका जो संबंध होता है बच्चों वो होता है आई जो है आई प्रोपोर्शनल थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय। ठीक है, यानी कि थर्मल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप व्हेन मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों कि नम कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विश्रवित रेखा की ओर जाने पर तो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है, घटने लगता है। ठीक है, मान जो है वो घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप एंगल इज 0 एट, यानी कि 0 कब होता है, यानी कि चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है। तो कब होता है बच्चों, तो ये होता है मैग्नेटिक पोल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर, द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन इज, यानी कि बोर मैग्नेटोन का मान होता है। तो बोर मैग्नेटोन का जो मान होता है बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 9.28 इंटू ये जो है बच्चों 10 के पावर में -14 24, इसका मतलब होता है ये पावर में 24 जो है वो 10 के पावर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द मैग्नेटिक मेरेडियन इज अ, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर एक है। तो ये एक तल होता है, फ्लोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, ड्यू टू द इंक्रीजेज इन द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से, तो तापमान के बढ़ने से जो होता है बच्चों ये घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरेडियन एंड द जियोग्राफी मेरेडियन इज कोल्ड, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है चुंबकीय यामोत्तर एवं भूगोलीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, तो दिक्पात कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, द फंडामेंटल रीजन ऑफ द एक्सटेंस ऑफ मैग्नेटिज्म इज, यानी कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण है, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश की गति। ठीक है बच्चों, ये 20 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम आपके लिए
20 क्वेश्चंस का और 50 क्वेश्चंस का जो है सेट वाइज आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। और बच्चों आप लोग PDF ज़रूर से ख़रीद लीजिए, ठीक है। PDF जो है 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और बच्चों आप लोगों को PDF से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो इस नंबर पे कुछ भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।